नॉर्थ वेस्ट स्टेट ऑफ अलास्का अमेरिका की सबसे अनसेटल्ड और अनएक्सप्लोर्ड जगहों में से एक है, जहां की अजीब किस्से तो मशहूर हैं ही, लेकिन कुछ और भी उस इलाके के बारे में मिस्टीरियस है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका। जहां हर साल तकरीबन 2500 लोग मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन उसी स्टेट के एक शहर भी है जिस शहर में 24 घंटे खौफ, डर और खतरा वहां रहने वालों को हर वक्त लाहक रहता है। टिमोथी स्मिथ नामी पुलिस ऑफिसर अपनी सुबह की शिफ्ट के लिए दफ्तर पहुंचता है। शिफ्ट शुरू होने में चंद मिनट बाकी होते हैं तो उसी दौरान उसको एक कॉल आती है। जब वो कॉल रिसीव करता है तो उसके अंदर उसी शहर की एक क्लर्क जो कि कोर्ट हाउस में काम करती थी, उसकी आवाज आती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में जोसेफ बुल्डोरस नामी कोई शख्स शामिल है कि नहीं। टिमोथी स्मिथ के लिए यह सवाल कुछ अजीब और गरीब ही होता है। सुबह सुबह वो इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करता है तो पता ये चलता है कि वीकेंड के दौरान ये शख्स हंटिंग का कहकर निकला था और अभी तक वापस नहीं आया। उसके फोन पे भी कॉल की गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बकौल उस क्लर्क के, वो शख्स ट्रेस डाउन नहीं हो पा रहा। इसी दौरान उस पुलिस स्टेशन में मौजूद बाकी पुलिस ऑफिसर से टिमोथी स्मिथ उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है, जिस पे पता ये चलता है कि 2 दिन पहले माइल 44 जो कि रूट था उस इलाके का, उन 2 पुलिस वालों ने उस शख्स को उधर आखिरी दफा देखा होता है। वो पुलिस वाला फौरन ही माइल 44 की तरफ जाता है और चंद मिनट में ही वहां पहुंचने के बाद उसको वहां पे एक कोने पे खड़ा हुआ ब्लू ट्रक नजर आता है। इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद पता ये चलता है कि ये ब्लू ट्रक उसी शख्स का है जिसे जोसेफ बुल्डोरस नाम से मिसिंग पर्सन समझा जा रहा है। उस ट्रक के इर्द गिर्द की सारी चीजों को चेक करने के बाद जब उसको उस जगह से कोई नाम और निशान नहीं मिलता उस शख्स के जाने का, जो कि हैरानकुन बात होती है, तो वो फौरन ही एडिशनल ट्रूप्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि अपने साथ थर्मल स्कैनर्स और स्निफिंग डॉग्स को भी लेके आइए। जब थर्मल स्कैनिंग की जाती है उस पूरे एरिया की, तो वहां कोई फुटप्रिंट्स नहीं मिलते, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, कोई ऐसा नाम और निशान नहीं मिलता किसी भी चीज का कि जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर वो शख्स उस ब्लू ट्रक से उतरने के बाद किधर की तरफ गया। फिर स्निफिंग डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है एंड सरप्राइजिंगली वो कुत्ते भी गाड़ी से चंद फासले तक ही उसकी खुशबू तक जाते हैं और एक मखसूस जगह पे जाके रुक जाते हैं। और वो मखसूस जगह होती है उस ट्रक के
बिल्कुल बराबर में जो हाईवे चल रहा होता है उसके बीचों बीच। जोसेफ बुल्डोरस 2016 में हंटिंग के लिए जाता है और फिर कभी वापस नहीं लौटता। उसके गुम होने के 1 साल के बाद उस शहर की लोकल कोर्ट्स उसको डेड डिक्लेयर कर देती है। ये उस शहर में से एक वाक़या है जो अभी हमने आपसे शेयर किया है। नोम नामी शहर जो कि नॉर्थ वेस्ट अलास्का की स्टेट का एक बहुत कंट्रोवर्शियल शहर है। 20th सेंचुरी में इस शहर की शुरुआत हुई जब उस वक्त इस शहर से सोने के ज़खायर निकलना शुरू हुए। जैसे ही ये खबर आम आवाम तक पहुंची तो कई सारे इन्वेस्टर्स उस जगह पे पहुंचे और उधर तामीरात होना शुरू हुई, इन्वेस्टमेंट्स होना शुरू हुई। लेकिन देखते ही देखते जब गोल्ड रिजर्व्स ख़त्म होना शुरू हुए तो वही इन्वेस्टमेंट्स वापस दूसरे शहरों की तरफ रुख कर गईं। इसी दौरान इस शहर में लोकल्स के अलावा कई और लोग भी उस जगह पे रहना शुरू हो चुके थे। कई सारे गैंग्स, कई सारे बिलियनियर्स, टूरिस्ट स्पॉट भी ये बड़ी ज़बरदस्त जगह बन चुकी थी क्योंकि जिस दिनों में उस शहर से गोल्ड निकल रहा था तो वहाँ पे 2 एयरपोर्ट्स बनाए गए थे, साथ में एक डॉक भी था। ये एयरपोर्ट्स, ये डॉक अभी भी वहाँ मौजूद हैं और अगर लोग उस शहर में जाना चाहें तो इन्हीं 2 रास्तों के ज़रिए वो पहुँच सकते हैं। लेकिन उन गोल्ड रिजर्व्स के साथ साथ इस शहर की एक और पहचान है और वो है इस शहर से लोगों का गायब होना। तकरीबन साल के 30 मेंबर्स उस शहर से गायब हुए थे। अब ये 30 मेंबर्स गायब होना किसी शहर के हिसाब से बहुत कम नंबर है, लेकिन जब उस शहर में रहते ही सिर्फ 4000 लोग हों तो ये नंबर एक हैरानकुन नंबर में बदल जाता है। जब इस तरह के वाक़यात होना शुरू हुए तो लोकल्स को ऐसा लगने लगा कि शायद पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही या फिर पुलिस ही उन लोगों के गायब करने में शामिल है। इस बात की तस्दीक 2005 में हुई जब एरिका पटाकी नामी खातून ने अपने बेटे के मर्डर के ऊपर एक लोकल पुलिस वाले को इल्ज़ाम ठहराया। जब इल्ज़ाम साबित हो गया तो इस बात की तस्दीक हो गई कि लोकल पुलिस भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही। इक्कीस साला एरिक अपने वालिदैन को ये कहकर निकलता है कि वो नोम नामी शहर जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। हालांकि जिस जमाने में एरिक उस शहर की तरफ रुख कर रहा था तो उस वक्त वहां पे कम से कम भी नहीं तो 22 लोग गायब हो चुके थे। फैमिली को कंसर्न था, फैमिली ने मना भी किया, लेकिन एरिक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बज़िद था।
वो अपने घर से निकलता है और नोम नामी शहर की तरफ रुख करता है। 2 दिन के बाद एरिक की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड उसके वालिदैन को कॉल करती है और पूछती है कि एरिक अभी तक यहां पे नहीं पहुंचा है। फौरन ही पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और हमेशा की तरह पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता कि ये 21 साल लड़का किधर गायब हुआ। फिर उसके बाद पुलिस के बाद ये केस FBI के पास दिया जाता है। जब कई सारी फाइंडिंग्स होती हैं तो इसमें कई चीजें निकल के सामने आती हैं, जिसमें से एक ये होता है कि जो मर्द हजरात गायब हो रहे होते हैं वो ज़्यादातर नशे की हालत में होते हैं, या फिर इर्द गिर्द के इलाके में जो बर्फ़ है शायद उधर ये नशे में धुत होकर गिर जाते हैं और फिर बर्फ़ का रेला उनके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती। ये एक हाइपोथेसिस, ये एक ओपिनियन थी। ये वाक़यात 2008-16 तक नहीं रहे, बल्कि जून 2020 में आखिरी वाक़या पेश आया, जब फ्लोरेंस नामी एक खातून नोम के ही बीच के कोने पे अपना बीच कैंप लगा के आराम कर रही होती है। थोड़े ही अरसे बाद जब करीबी रहने वाले लोगों को फ्लोरेंस नजर नहीं आती तो वो उसके बीच कैंप की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि जैकेट्स और शूज़ जो वो पहनती थी वो तय होकर लिपटे हुए रखे हुए हैं और उस पूरे इलाके में कोई भी डैमेज नहीं है। करीबी इलाके की CCTV फुटेज चेक की जाती है, फ्लोरेंस के मोबाइल डेटा चेक किया जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली ना तो फुटेज में और ना ही मोबाइल फ़ोन के डेटा में कोई इल्लीगल एक्टिविटी महसूस होती है। इसी तरीके से 2009 में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है। यूनिवर्सल स्टूडियो नामी फिल्म स्टूडियो एक फिक्शनल फिल्म बनाते हैं जिसका नाम था द फोर्थ काइंड। उस फिल्म की प्रमोशन के लिए कुछ अफवाहें उड़ाई जाती हैं इसी शहर के बारे में, जिस शहर का नाम है नोम, जहां पे उस फिल्म में और उस फिल्म की कहानी में ये बताया जाता है कि इस जगह पे लोग गायब हो रहे हैं और गायब या तो UFO की वजह से हो रहे हैं या सुपर नेचुरल चीज़ों की वजह से हो रहे हैं। जब ये कहानी पब्लिक होती है और वायरल होती है तो वहाँ के रहने वाले और उन फैमिली मेंबर्स का दिल आज़ारी होती है जिनके लोग मिसिंग होते हैं, जिसके बाद यूनिवर्सल स्टूडियोज एक पब्लिक अपॉलॉजी करती है और उसमें ये बात साफ जाहिर करती है कि ये सारी कहानियाँ फिक्शनल हैं, इसका ताल्लुक हकीकत से बिल्कुल नहीं, और फिर वो जो भी पैसे उस फिल्म से कमाती है वो उन फैमिली मेंबर्स के हवाले कर देती हैं। इस इलाके की एक और सच्चाई थी जिसके बारे में 2009 के बाद पब्लिक होना शुरू हुई। जो वहां पे लोग रहते थे उनका मानना ये था कि यहाँ पे UFO साइटिंग्स अमेरिका में सबसे ज्यादा होती हैं। एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल एक्टिविटीज उन इलाके में रहने वाले लोगों ने
सबसे ज़्यादा देखी होती हैं। कुछ का मानना ये होता है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं बगैर ट्रेस के, बगैर फिंगरप्रिंट्स के, बगैर किसी निशानी के, उन सब के गायब होने में एलियंस और एलियन एब्डक्शन का हाथ है। कुछ लोगों का मानना यह था कि उस इलाके के करीब करीब जंगलात में सुपर नेचुरल क्रीचर्स रहते हैं। ये सारी बातें उस वक्त तक वेग थी जब तक ट्विन ब्रदर्स के साथ एक अजीब वाकया पेश नहीं आया। 4 जून 1999 15 साला माइकल पामर नामी बच्चा अपने 2 दोस्तों के साथ शाम के टाइम घर की तरफ रवां दवां होता है। साइकिल पे वो अपना सफ़र तय करते करते चंद मिनट के लिए अपने उन 2 दोस्तों से थोड़ा सा दूर रह जाता है। जब दोस्त पीछे पलट के देखते हैं तो माइकल उनको नजर नहीं आता। वापस अपनी साइकिल मोड़ के दोबारा उस जगह जाते हैं जहां पे उन्होंने आखिरी दफा माइकल को देखा होता है। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पे बीच रोड पे माइकल की साइकिल पड़ी होती है, लेकिन माइकल का कोई नामो निशान नहीं होता। ठीक 11 साल के बाद माइकल पामर का बड़ा भाई चक पामर भी, जो कि उसी इलाके के स्नोमोबाइल्स के ग्रुप का राइडर होता है, एक करीबी कैबिन में अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग कर रहा होता है। कैंपिंग करने के बाद शाम के टाइम वो अपने दोस्तों के साथ वापस अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। जब उसके दोस्त ऐसा महसूस करते हैं कि चक उन्हें अब फॉलो नहीं कर रहा, जब वापस वो उस जगह जाते हैं तो बीच रोड पे स्नोमोबाइल पड़ी होती है, चारों तरफ बर्फ होती है, लेकिन चक पामर का कोई नामो निशान नहीं होता। इस तरह के और भी कई वाकयात नोम नामी शहर, जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ अलास्का में मौजूद है, कुछ लोगों का मानना यह है कि या तो कोई सीरियल किलर है जो उस करीबी इलाके में रहता है, या फिर कोई ऐसा जानवर है जो इंसानों का शिकार करता है। लेकिन ये दोनों ही बातें FBI की रीसेंट रिसर्च में डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि अगर कोई सीरियल किलर होता तो या तो उस जिसका मर्डर हुआ उसके खून के कतरे मिलते, या उसके फिंगरप्रिंट्स मिलते, या फुटप्रिंट्स मिलते, या फिर किसी और शख्स के फुटप्रिंट्स मिलते। दूसरी बात कि अगर कोई जानवर है तो उस बात को भी डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि अगर कोई जानवर होता तो वो इंसान पे अटैक करता तो उसके कपड़े फटते, खून निकलता, गोश्त निकलता। ऐसा कुछ भी आज तक की रिसर्च में नहीं आया। सिर्फ एक ही बात सामने आई कि जो शख्स भी उस शहर से गायब हुआ वो ऐसे गायब हुआ जैसे कोई चीज उसके सर के ऊपर आई और उसको सक करके लेके चली गई। नोम एक ऐसा शहर जहां खौफ, डर अभी भी राज करता है।